नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। तो इस खानदान का खून है, ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। नहीं रहेगा मम्मी जी, मैं आपको लिख के देती हूँ, नहीं रहेगा। एक दिन रघुवीर भाई साहब और जानकी भाभी इस तुलसी को गोद ले लेंगी, उसके बाद कानूनी तौर तरीके से अपनी बेटी बना लेंगे इसे। फिर इस सड़क छाप लड़की के साथ अपनी वृंदा का हिस्सा बटेगा। वृंदा सही कह रहे माँ, ये तुलसी की किस्मत बहुत अच्छी है। शायद आप नहीं देख रहे हो लेकिन मैं देख रहा हूँ माँ। जो कुछ भी हमारी वृंदा के नाम है ना, सब कुछ प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, सबका आधा हिस्सा ले जाएगी ये तुलसी। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं राकेश। एक काम कर, तू वकील को और बैंक वालों को आज ही बुला। तेरे पापा की बनाई हुई विल पर दस्तखत करने का वक्त आ गया है। मतलब पापा की विल, वही विल जिसमें सब कुछ वृंदा के नाम? हाँ, सब कुछ वृंदा के नाम हो जाएगा। विल के पेपर मंगवा, आज उस पर थप्पा भी लगेगा और दस्तखत भी होंगे। जी माँ। ये घर वृंदा का ही है और उसी का रहेगा। मम्मी जी, पेपर वर्क तो हो जाएगा, पर रघुवीर भाई साहब का क्या? वो तो वृंदा के गार्डियन है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये सड़क छाप लड़की भाई साहब और जानकी भाभी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के सब कुछ अपने नाम कर ली तो उसके बाद तुलसी इस घर पर राज करेगी माँ, और हमारी वृंदा से बर्तन मंजवाएगी। मम्मी जी, मेरे पास इससे बचने का एक तरीका है। कैसा तरीका? माँ मैं बताता हूँ। क्या आप मुझे और उर्मिला को रायचंद ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स बना सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम सब चीजों पर निगरानी रख पाएंगे। हर कोई चीज जो कंपनी में हो रही है हम उस पर ध्यान दे पाएंगे। हमारे सामने होगा सब कुछ माँ। और जब ऐसा होगा माँ, भैया हमारे दस्तखत के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे माँ। और इसी तरह तुलसी कभी भी आज या कल रघुवीर भैया का फायदा नहीं उठा पाएगी। मम्मी जी, ये वृंदा के भविष्य का सवाल है। आप कहे तो मैं और राकेश ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, बस आप परमिशन दे दीजिए। मीठा खाने का मन कर रहा होगा ना? खीर, मेरे हाथों की खीर। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। बस यूं गई और यूं आई। बनाओ ना कलू में, इतनी खीर बनानी है उस तुलसी के लिए। बनाओ, और तुलसी कुछ खाने लायक बचेगी नहीं। मेरी मम्मी को अपनी मम्मी बनाएगी। वो मेरी मम्मी है, तुम्हारी नहीं। और ये घर भी मेरा है। तुझे तो मैं बताती हूँ। वृंदा, ये तो मिर्ची है, क्या कर रहे हो तुम? मिर्ची तेरे हाथ में जाएगी, तेरी तुझे आएगी अक्ल। ऐसा मत करो वृंदा। अगर बचना चाहती है तो आज शाम से पहले उस घर से चली जाना, वरना मैं। वृंदा, अगर और एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं जानकी माँ को बुला लूंगी। शिकायत करेगी मेरी? कर।
मैं भी देखती हूँ मुझे कौन बचाने आता है। दादी मुझे कुछ नहीं होने देगी, उल्टा तेरी पिटाई होगी। जानकी माँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। वृंदा, वृंदा रुक जाओ वृंदा, क्या कर रही हो तुम? वृंदा, ये ले। बार बच गई। वो वृंदा तो एकदम गुंडी जैसे हरकत करती है। वो मेरी आंखों में मिर्च डालने वाली थी। मैं ठीक हूँ, पर वो वृंदा ठीक नहीं लग रही है मुझे। उस दिन भी वो छोटे सिताने के साथ कुछ कमरे में कर रही थी। राइट है तुलसी, वो वृंदा तेरी सेठ और जानकी माँ की असली बेटी नहीं है शायद। हाँ, वो वृंदा को ना हमने भी सुना था प्लान बनाते हुए, तेरी जानकी माँ और वो रघु सेठ के खिलाफ। टेप रिकॉर्डर में सुना था हम लोगों ने। पंटी भैया, वो फोन पे जिस गणपत काका से बात कर रही थी, उनका कुछ पता लगा क्या? हाँ मैं पता चल गया। मेरे हवलदार दोस्त ने मुझे फोटो और लोकेशन भेजी है। पता है किसकी? गणपत की। अब वो फिलहाल इंदौर में ही है और वो किसी ड्रीम गर्ल बार में है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा। आज तो पता चल के रहेगा कि ये वृंदा है कौन और आखिर कहाँ से आई है। बंटी भैया, हाँ, और सबूत के साथ आना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इधर आ। एक और रिपीट कर। थोड़ा थोड़ा कब? पहले पैसे निकाल गणपत, पहले का भी हिसाब बाकी है। सारा उधार चुकता कर, फिर मिलेगा आगे कुछ। अरे क्या पैसे की छोटी छोटी बात कर रहा है? एक दिन तो पूरा बार अपन खरीद लेगा क्या? हाँ, अरे विश्वास नहीं कर रहा तू? अरे चुप, अभी फोन लगाता हूँ मालिक को। हेलो राकेश सेठ, मैं गणपत। इतनी टैलेंटेड लड़की थी, मैंने चमेली आपको वृंदा बना के। वो आज मैं चमेली को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो सोचा आपको फोन करके हाल चाल पूछ लूं। वृंदा चमेली, ये चक्कर क्या है यार? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ मुझे फोन मत किया कर, बोला कि नहीं? हाँ? और ये क्या नौटंकी कर रहा है तू? हाँ? साफ साफ बोल, तुझे क्या चाहिए? तो सुनो राकेश सेठ, अभी के अभी ड्रीमलैंड बार में 50,000 रुपए लेके नहीं आए ना, तो मैं उसकी याद में सीधा आपके घर आ जाऊंगा और उसकी सच्चाई पूरे परिवार को बता दूंगा। दो कौड़ी के बेवड़े, तू मुझे धमकी दे रहा है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। अभी ज्यादा नाटक किया ना तो वही आके काट दूंगा। फोन रख। हेलो, इतनी हिम्मत, मेरा फोन काटा? बेबी, ये 2 टके का आदमी मुझे धमकी दे रहा है, इसका गेम करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। शांत हो जा राकेश, पहले बैंक वाला काम कर लो, वकील लोग आते ही होंगे, इसके बाद इससे निपट लेना। बेबी, अब हमें करोड़पति बनने से
कोई नहीं रोक सकता। अंग्रेजी, ये तो इंग्लिश लग रही है। अब आएगा नशा। है ना? जितना पीना है पियो दोस्त, कोई नहीं रोकने वाला है। दोस्त? हाँ, क्या है ना कि आज अपने पीने का बहुत मन कर रहा था, तो कोई साथ देने वाला नहीं था, तो सोचा एक नया दोस्त बनाया जाए। क्या बात है भाई। इससे अच्छी बड़ी दोस्ती और कौन निभा सकता है बताओ। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। भाई सबका नहीं होता बड़ा दिल, जितना अमीर आदमी उतना छोटा दिल होता है उसके पास। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे में सुनना है वो राकेश रायचंद के साथ तुम्हारा लफड़ा है, क्या है वो? बिल्कुल सच बोल रहा है तू। एक नंबर का फेंक हुआ आदमी है, नाम का रायचंद। फूटी कोड़ी भी नहीं है उसके पास। सही बोला, एक नंबर का फेंकू है। बहुत छोटा सेट है और छोटा दिल भी रखता है। अभी मेरे को देखो ना, मेरे को भी ना मेरा पैसा भी नहीं दिया। तेरा भी? हाँ, मेरे को ना पतलून ला के दिया, चड्डी कौन देगा? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तुम्हारा लफड़ा क्या है मेरे को बताओ ना। लो ना, लो लो, लफड़ा बोलो। टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, बोलने का नहीं। ये बड़े लोग नहीं, इनके बड़े बड़े लफड़े होते। उसके घर की लड़की खो गई थी, क्या नाम था उसका? वृंदा। वृंदा, हाँ। तो राकेश सेठ मेरे को बोला लड़की चाहिए जो नकली वृंदा बन जाए। अपन ने एक लड़की मुंबई से लाके दी, अपनी चमेली। और तब से वो उसके बड़े भाई की बेटी बनकर उस घर में रह रही है। क्यों? क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी 18 साल बाद उसके नाम हो जाएगी और फिर वो राकेश से सारा पैसा उस बच्चे से अपने नाम करवा लेगा। मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ना यही बड़ी बड़ी आंखें हमेशा तुझ पे रहेगी वृंदा। मुझे पता चल गया कि तू जानकी माँ और सेठ को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। और एक बात हमेशा याद रखना वृंदा, कि मैं जानकी माँ और सेठ को बचा के रहूंगी। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्या बोली जा रही है? वो मेरे मम्मी पापा है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं उनको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? वो मैं पता लगा के रहूंगी वृंदा। मैं जानकी माँ और सेठ को सब बता दूंगी। माँ कहती है चोर की सच्चाई उसकी आंखों में दिख जाती है। और मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रही है। मुझे मत डरा, मैं अकेले भूत की पिक्चर देख लेती हूँ। मैं नहीं डरती। चल। अभी पर आज उसने मेरे को पैसा देने से मना किया। अब उसके सपनों को पूरा नहीं होने दूंगा। बराबर है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, टॉप सीक्रेट मेरा है। तुम ये जो कुछ भी मेरे को बोले ना, अभी उधर जाके वो रघुवीर रायचंद है ना सेठ, हाँ हाँ, उसका बड़ा भाई ना, हाँ, उसी को तो चमेली दिया है उसका बेटी बना के। बस यही तुमको रघुवीर रायचंद को जाके बोलना है। इससे क्या होगा ना, वो खुश हो जाएगा और तुमको 10 लाख रुपए देगा। सब पेपर्स रेडी हैं, बस यहाँ पे वृंदा के अंगूठे का निशान चाहिए और रघुवीर सर और जानकी मैम के साइन। उसके बाद सारे जायदाद की वारिश वृंदा बन जाएगी। और जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, उसके केयरटेकर आप दोनों रहेंगे।
वृंदा को बुला लीजिए, प्रोसेस शुरू करते हैं। जी। $10 दे देगा रघुवीर सेठ? अरे क्यों नहीं देगा? वो रघुवीर रायचंद है, ऐसा जेब झाड़ेगा ना तो भी 10 लाख घर 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 गिर जाएगा। तुमसे खुश होके, तुम्हारी बात सुन के ना वो तुमसे हो सकता है 5 लाख और दे देवे। लो लो लाख और दे देवे। अब तो मैं अभी जाके रघुवीर सेठ को सब सच बता दूंगा। उसका भाई क्या धोखा कर रहा है। वृंदा चलो लगाओ अंगूठा। सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, 2 दिन में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जैसे वृंदा 18 साल की होगी, पूरे जायदाद की मालकिन बन जाएगी। हाँ बंटी भैया। हेलो चिल्लर पार्टी, अरे सबूत मिल गया। वो वृंदा नहीं है। तो कौन है? अरे मुंबई से आई कोई बहरूपिया है जो वृंदा बन के उस घर में रह रही है। उसका असली नाम पता है क्या है? चमेली। चमेली? दोस्त अरे बस ये एक गुलाबी बिल्ला, एक पीली बिल्ली भी आ रहा हूँ। अरे वो जो चूहा बिल्ली है ना, उसे वृंदा बना के उस घर में ले आए ताकि पूरी जायदाद पे कब्जा कर सके। बहुत बड़ा धोखा होने वाला है तुलसी, तेरे सेठ और जानकी माँ के साथ। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं होगा। मैं जानकी माँ और सेठ के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। पप्पा सेठ, आप सुन रहे हो ना? दुश्मन बहुत मजबूत है, पर अगर आप हम सब लोगों के साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकी, एक और काम करवाना था, बोलना भूल ही गई। एक्चुअली वृंदा के नाम से जो ट्रस्ट है, मैं चाहती हूँ कि राकेश और उर्मिला को उसमें ट्रस्टी बना दिया जाए। राकेश को चेयरपर्सन और उर्मिला को वाइस प्रेसिडेंट। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होगा ना रघुवीर? नहीं माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो। ठीक है, फिर ये एक फॉर्म है, साइन कर दीजिए। राकेश, थैंक यू। थैंक यू। बेबी, वो गणपत सुना ना तुमने? दगाबाज निकला वो। धमकी दे रहा था मुझे कि रघुवीर भाई साहब को सब कुछ बता देगा। उसका पैसे देके मुंह बंद कर दो। इतना आसान नहीं है उर्मिला ये, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। जब चाहे मुंह उठा के पैसे मांगेगा और हमें मजबूरन उसकी जेब भरनी पड़ेगी। मंजिल के इतने करीब आ चुके हम राकेश, अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मैं। इस गणपत नाम की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दो। तुम सही कह रही हो बेबी।
मजा आ गया है ना? पर अब वो तू अकेला कर जा। जा जा जा। आता हूँ। राकेश रायचंद, मेरे से पंगा लिया, तेरा खेल खत्म। तेरा भाई खुद तुझे घर से निकालेगा। मेरा सच रघुवीर भाई साहब को बताएगा। राकेश रायचंद को धमकी देने निकला। हाँ बंटी भैया। हेलो तुलसी, वो जो वृंदा, मतलब कि वो चमेली का जो काका है ना, गणपत काका, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है और वो रघु सेठ के सामने सब कुछ सच सच बताने को तैयार है। क्या बात है बंटी भैया, अब इस चमेली का गेम ओवर। बंटी भैया अपना जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ यहाँ पे चमेली के जाने की, ठीक है? तुलसी तू फिक्र मत कर, मैं उस ब्योड़े को लेकर आऊंगा। अब इन तीनों का सच में सबके सामने लाके ही रहूंगी। तुलसी आओ। सेठ ये लो। ये क्या? मालूम है मुझे कि आप कॉफी पीते हो, पर गैस जलाना तो बच्चों को मना है ना, इसलिए मैंने अपनी स्टाइल से चॉकलेट का मिल्क बना दिया। आप टेस्ट करो ना कैसा है ये। ये तो मेरी कॉफी से भी अच्छा है। वैसे ये किस खुशी में? खुश तो मैं ऐसे ही हो जाती हूँ, आपसे और जानकी माँ से मिलके। हेलो चिल्लर पार्टी, वो वृंदा वृंदा नहीं है, उसका असली नाम पता है क्या है? चमेली। सेठ, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मानोगे? मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत जरूरी बात है। ऐसी क्या बात है तुलसी? सेठ, आज आपको एक बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है। आप चलो ना मेरे साथ। अरे पर जाना कहाँ है? घर के आंगन में। अरे तुलसी, चलो अच्छा है आप भी आ गए, अब भी चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? क्या हुआ है? जानकी, पता नहीं तुलसी हमें क्या सच बताना चाहती है। गणपत किधर रह गया? इतना टाइम क्यों लगा रहा है वो? कोई नाले में गिर तो नहीं गया? देख कर रखा। गणपत, गणपत, गणपत तो निकल लिया। छोड़ मेरे पापा को, मेरी मम्मी को छोड़। वृंदा, कितनी बार बोला है मेरे मम्मी पापा से दूर रहा कर। चिपकली की तरह मम्मी पापा से चिपकी रहती है। वृंदा ऐसे नहीं बोलते बेटा। वृंदा, आपको कितनी बार बोला ना ऐसे बात नहीं करते हैं। तुलसी आपकी फ्रेंड है। मैंने भी आपको कितनी बार बोला है वो मेरी फ्रेंड नहीं
क्या बेटा, क्या किया इसने? हाँ? क्यों फिर से रुला दिया सड़क छाप ने तुझे? दादी, तुलसी मम्मी पापा से हमेशा चिपकी रहती है। क्या चल रहा है रघुवीर? दादी, आप ना मुझे अनाथ आश्रम भेज दो, मैं उधर ही रह लूंगी। नहीं वृंदा बेटा, ऐसे कभी कहना भी मत दोबारा। यहाँ आजा बेटा। नहीं बेटा, तेरी दादी है ना, हाँ सब ठीक कर देगी। सॉरी बड़ी सेठानी, मुझे रघु सेठ या जानकी माँ को डांटने से पहले एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिसके बाद अब जानकी माँ और रघु सेठ को कभी नहीं डांटोगे। क्या बताने वाली है? इसे क्या नया पता चल गया है? मेरे सर पर बेवकूफ लिखा है। क्या तमाशा लगा रखा है? तेरी हर बात मान लूंगी मैं। एक आखिरी बार मौका दे दीजिए, बस इस घर के भले के लिए। और वो बात मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बस थोड़ी ही देर में वो आपके सामने होगी। जय हो तुलसी मैया की। एक तो ही तो है जो इस घर का भला सोचती है, भला चाहती है। मम्मी जी फिर से इसकी बातों में मत आ जाइएगा। कोई नई कहानी बना के फिर से हम सबको उल्लू बनाएगी, बेवकूफ लड़की। बड़ी सेठानी, बस एक बार मेरी बात मान लो और बाहर तक चलो। फिर भी मैं गलत निकली तो मैं खुद ही इस घर में कदम नहीं रखूंगी। माँ, अगर तुलसी इतने विश्वास से कह रही है तो चल के देख लेते हैं ना। ठीक है, एक और मौका दिया, आखिरी मौका। याद है ना तूने क्या कहा है? तेरी जुबान से पलटना मत। अगर तेरी बात में कोई भी सच्चाई नहीं हुई तो इस घर में कदम मत रखना तुम। और ये बात तुम दोनों भी कान खोल के सुन लो। चल। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं, तुलसी कुछ दिखाने वाली है सभी को। देखा अब क्या दिखाने वाली थी तू? बस थोड़ी देर और। माँ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बड़ी सेठानी, आज सब्र का फल कड़वा होगा। अरे माँ, आप इसकी बातों में क्यों आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिसने पहले भी हमारा वक्त कितना बर्बाद किया है माँ। आप भजन सुनिए, गुरुजी को याद कीजिए, आपको पहले ही तरह काम है माँ। भैया तो अकेले आए हैं, वो गणपत काका तो नहीं है उनके साथ। ए लड़की, कौन आने वाला था यहाँ? ये ड्राइवर दिखाने लाई थी हम सबको यहाँ पर। बिना गणपत काका के मैंने सच बता भी दिया तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। अरे तुझसे पूछ रही हूँ मैं, यहाँ हम सबको हवा खिलाने लेकर आई तू बाहर। रघुवीर, तूने इसकी बात मानकर ना फिर से गलती की।
सिर्फ नौटंकी करने आता है इसे। तुलसी बेटा बताओ क्या हुआ? हम सबको बाहर क्यों बुलाया था? क्या दिखाना था? तो तुम क्या खड़े हो यहाँ पर? मजा आ रहा है तमाशा देखने में? चलो निकलो। चलो आप। इस झूठी ड्रामेबाज लड़की से अब भी तुम्हें इतनी हमदर्दी है जानकी? अगर ऐसा है तो अपनी बेटी को छोड़ो और इसी के साथ चली जाओ। इसे ही बना लो अपनी बेटी। माँ कहती है हार से डरना नहीं चाहिए। एक बार होगी, दो बार होगी, पर आखिरी में जीत सच्चाई की ही होगी। आज मैं फेल हो गई, लेकिन देखना एक दिन तेरा सच मैं सबके सामने लाके ही रहूंगी। इसलिए घर में रहना पड़ेगा। तूने तो दादी को बोल दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, वापस नहीं आ पाएगी। अपना वादा याद है मुझे, नहीं आऊंगी मैं इस घर में वापस। खड़ी क्या है? जा यहाँ से। पप्पा से इतनी परीक्षा क्यों लेते हो आप मेरी? छोटे सेठ और छोटे सेठानी का सच मैं सबके सामने लाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों पप्पा सेठ? तुलसी आप भी मुझे डांट लगाने आ गए ना? सेठ मैंने कुछ नहीं। तुलसी मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस घर के लिए और हम सब के लिए ना कभी कुछ बुरा सोच सकते हो ना कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप भले इस घर में नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपके रहने का इंतजाम करूंगा। मेरे साथ चलो, मैं सर्वेंट क्वार्टर्स में आपका रहने का इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू पप्पा सेठ। अगर परेशानी देते हो तो उसका हल भी देते हो। चल 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 चल। पंटी भाई आप लेके क्यों नहीं आए गणपत काका को? एक तुलसी में उसे लाने वाला था, लेकिन बहुत बड़ा कांड हो गया रे। मतलब? मजा आ गया है ना? पर अब वो तू अकेला कर जा। जा जा जा, आता हूँ। वृंदा बेटा, ऐसा कभी मत सोचना कि मम्मा पापा आपसे प्यार नहीं करते। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, और आज के बाद कभी मत कहना कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि आपके बिना
मम्मी पापा एक पल भी नहीं रह सकते। चलो अब आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। रघु, एक बात कहूं तुमसे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कहीं तुम भी तो ये नहीं सोच रहे कि तुलसी सर्वेंट क्वार्टर्स में अकेली होगी? हाँ, पता नहीं बेचारी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तुलसी, भूख लगी होगी ना? थैंक यू जानकी माँ, पर मन नहीं है मेरा। इधर आओ, बैठो। ऐसे कैसे मन नहीं है? दादी की बात का बुरा लगा आपको? तुलसी, मैंने आपको समझाया था ना, दादी का दिल बिल्कुल नारियल की तरह है। अभी आपसे नाराज है, पर जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो फिर से आपको घर के अंदर बुला लेंगी। तुलसी बेटा, अब आप जल्दी से खाना खा लो, एंड आई प्रॉमिस मैं इस बार आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आपके मम्मी पापा को मैं ढूंढूंगा। मुझे कोई भी लेने आएगा तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, हम आपको किसी के साथ थोड़ी भेज देंगे। पहले कंफर्म करेंगे कि वो आपके मम्मी पापा हैं कि नहीं, उसके बाद। वो कैसे करते हैं? डीएनए टेस्ट से। डीएनए टेस्ट? तुम उसकी टेंशन मत लो। आपकी जानकी माँ और मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। चलो, अब मेरे हाथ से खाना खा लो। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जान, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। मैं खा लूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जल्दी। आजा। चल चल चल। रोजा, क्या हुआ? बैठ लो। इधर? अच्छा, अभी के लिए सॉरी बाबा। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि डीएनए टेस्ट क्या होता है? ये कौन सा नया सवाल है इस पे? अभी वो डीएनए टेस्ट मतलब वो डॉक्टर लोग करते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं तुझे? तेरा मोबाइल ला ला ला, जल्दी ला। ये देख, ये दो अलग अलग मोबाइल के दो अलग अलग कवर है, समझ में आया? अब ये मोबाइल इस कवर में और ये मोबाइल इस कवर में बैठेगा क्या? नहीं। नहीं ना, करेक्ट। हर मोबाइल अपने अपने कवर के साथ मैच होता है, उसी तरह हर माँ बाप अपने अपने बच्चों के साथ मैच होते हैं और उनका डीएनए एक दूसरे के साथ मैच होता है। अगर माँ बाप का डीएनए बच्चे के साथ मैच हो गया तो वो बच्चा अपने माँ बाप का होता है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है ना? मतलब इस टेस्ट से सचमुच सामने आ सकता है ना? हाँ, एक्जेक्टली। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बंटी भैया, हाँ? हम भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे तो? क्या मतलब? व्हाट मीनिंग? बंटी भैया, हाँ? अगर हम वृंदा के साथ जानकी माँ और सेठ का डीएनए टेस्ट करवा दे तो सच पता चल जाएगा ना कि वो असली बेटी नहीं है। हाँ, हमारी तुलसी कितनी शयानी हो गई है, बिना बादाम खाए इतनी होशियार हो गई है। बेटा, इसे तो 100% श्योर कंफर्म हो जाएगा, सबूत एकदम पक्का मिल जाएगा।
मैंने कहा था ना कि पप्पा से एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देते हैं। अब तो तेरा सच सबके सामने आके रहेगा चमेली। मैं ये साबित कर दूंगी कि तू जानकी माँ और सेठ की असली बेटी नहीं है। बंटी भैया, जैसे आपने कहा कि हमें नकली वृंदा का डीएनए टेस्ट कराने के लिए इन सब लोगों की मंजूरी चाहिए होगी। वो तो कभी मिलेगी नहीं तुलसी। देख तुलसी, तेरी बड़ी सेठानी तो जान छिड़कती है अपनी पोती बिंदा के ऊपर, तो वो तो कभी मानेगी नहीं। और बड़े सेठ कब बोलेंगे ये पता नहीं। तो नहीं, अरे चूहा बिल्ली, ये तो उसे नकली वृंदा बनाकर लेकर आए हैं। ये तो उसका डीएनए टेस्ट होने देंगे नहीं, तो ये भी क्रॉस। नाउ हु लेफ्ट? तेरी सेठ और तेरी जानकी माँ और ये रोमिल सेठ। सेठ और जानकी माँ तो वृंदा को दिल से अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए वो तो शक भी नहीं करेंगे और वृंदा का डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाएंगे, इसलिए क्रॉस। ये लो, सब तो क्रॉस हो चुके, अभी डीएनए टेस्ट कराएंगे कैसे? देख तुलसी, ऐसे तो तेरे रघु सेठ और जानकी माँ की वाट लग जाएगी बेटा। और वैसे भी ना कल वकील आ रहा है सारे पेपर्स लेकर, तो विंदा तो अपने आप ही सारे जायदाद की मालकिन बन जाएगी। बंटी भैया, घर वाले तो तैयार नहीं हो सकते, पर क्यों ना हम बाहर वाले को तैयार कर लें? ये बाहर वाला कौन है रे? अरे वकील सेठ जो कल आने वाला है। क्या रे, ये वकील अपना चाचू लगता है जो हमारी बातें मानेगा। चाचू नहीं, पर मामू तो बना ही सकते हैं ना हम। उसमें तो हम चैंपियन हैं। बंटी भैया, क्यों ना हम उस वकील सेठ के दिमाग में वृंदा के लिए शक डाल दें और फिर वही वकील सेठ डीएनए टेस्ट के लिए बोल दे तो?